नमस्कार बच्चों, हम नहुष का उर्वशी अंक पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो हमने अंक पढ़ा था उसमें नहुष उर्वशी के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर करते हैं कि पृथ्वी पर भी स्वर्ग जैसी ही सुविधाएं होनी चाहिए, जहाँ धूप ना हो, छाया बनी रहे, वर्षा इतनी अच्छी हो कि पृथ्वी रत्न उत्पन्न करे और पृथ्वी पर भी स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं बढ़ जाएं। नहुष की इन इच्छाओं का बड़ा बुद्धिमत्तापूर्वक जवाब उर्वशी देती है और यह बताती है कि मनुष्य कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और यदि वह कर्म नहीं करेगा तो उसका मानव होना निरर्थक हो जाएगा। वह श्रम का मूल्य बताती है और कहती है कि मानव इतना समर्थ है कि यदि वह रेगिस्तान में भी अपना पुरुषार्थ दिखाए तो रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाएगा। इस प्रकार से उर्वशी के जवाबों में मैथिली शरण गुप्त मनुष्य को श्रम की महत्ता बताते हैं, पुरुषार्थ की महत्ता बताते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जहाँ ख़त्म किया था वहाँ हमने नहुष की यह इच्छा पढ़ी थी कि उसमें नहुष पृथ्वी पर हमेशा छायादार जगह, शीतलता, अच्छी वर्षा आदि की इच्छा करते हैं और सुरलोक जैसी समृद्धि पृथ्वीलोक पर चाहते हैं। फिर आगे पढ़िए, किंतु अमरत्व क्या इसी से नर पालेंगे, उल्टी मनुष्यता भी अपनी गंवा देंगे। वे कहते हैं कि स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं होने से भी पृथ्वी पर अमरत्व नहीं आएगा, अर्थात पृथ्वी पर अमरता नहीं आएगी, बल्कि इससे मनुष्य अपनी मानवता भी गंवा देंगे, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर आए ही जाने के लिए हैं। पाएंगे प्रयास बिना लोग खाने पीने को, फिर क्यों बहाएंगे वे श्रम के पसीने को। होंगे अकर्मण्य उन्हें क्या क्या नहीं सूझेगा, कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूझेगा। कि यदि मनुष्य अपने पसीने, श्रम के पसीने को नहीं बहाएगा तो वह अकर्मण्य अर्थात आलसी हो जाएगा। उन्हें क्या क्या नहीं सूझेगा और खाली बैठे बैठे उन्हें बुरी बातें सूझेंगी, अच्छाइयाँ उनके अंदर से खत्म हो जाएंगी, रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूझेगा और सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो कोई कुछ भी सोचेगा नहीं, अच्छा करने की नहीं सोचेगा, न बूझेगा, न कुछ समझेगा और न ही किसी को कुछ मानेगा और इस प्रकार से पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। मान्य विबुधों को भी यथार्थ मनुष्यत्व है, उसमें परम तत्व त्याग तथा तत्व है। मान्य विबुधों को, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे मनुष्यता की ही प्रशंसा करते हैं, मानवता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मानवता में ही परम तप त्याग का महत्व निहित है, क्योंकि यदि हम तप नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो मानव जीवन की जो कठिनाइयों में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उनका महत्व कैसे पता चलेगा। जो कुछ भी है यहाँ सो उसी के हाथ है, कि यहाँ जो कुछ भी है वह मनुष्य के हाथ में है, अर्थात स्वयं मनुष्य का मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ है। देखिए उसी से आज स्वर्ग भी सनाथ है। बड़ी अच्छी पंक्ति कही है बच्चों। स्वर्ग को सनाथ अर्थात स्वामी से युक्त बताया है, तो स्वर्ग आज क्यों स्वामी से युक्त है? स्वर्ग इसलिए स्वामी से युक्त है कि पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य स्वर्गवासियों को इतना योग्य लगा कि स्वर्ग के वास्तविक राजा के अनुपस्थित होने की स्थिति में मनुष्य लोक से एक मनुष्य को वहाँ पर बुलाया गया और उसके वहाँ जाने से स्वर्ग आज सनाथ है, अर्थात स्वामी से युक्त है। व्योम सा विशेष शेष अब भी विकास है, चाहता निरंतर जो नर का प्रयास है। कि अभी भी मनुष्य के लिए करने के लिए इतना कुछ है, जितना बड़ा आकाश है। व्योम सा
विशेष शेष अब भी विकास है, कि अब भी मनुष्य के समक्ष विकास करने के लिए आकाश जितना विस्तार है, अर्थात मनुष्य करना चाहे तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक अपना विस्तार कर सकता है। चाहता निरंतर जो नर का प्रयास है, अर्थात मनुष्य निरंतर इसी प्रकार से प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। कर्म यज्ञ में ही अभी होना उसे हुत है, उसने बहुत किया करना बहुत है, कि कर्म यज्ञ में ही उसे अपने आप को लगाना है। अर्थात कर्म को उन्होंने यहाँ यज्ञ के समान पवित्र मानते हुए कहा है कि मनुष्य को अभी भी निरंतर कर्म करते रहना है, और उसने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ करना है। कर्म करें लोग इतना ही नहीं इष्ट है, शिष्ट है वही जो कर्म कौशल विशिष्ट है। होगा वह क्या बड़ा जो विघ्नों से नहीं लड़ा, यूं तो सुखी शांत वही जो जड़ पड़ा हुआ। कर्म करना ही इष्ट नहीं है, बल्कि शिष्ट है वही जो कर्म कौशल विशिष्ट है, कि उसी को सभ्य कहा जा सकता है, शिष्ट कहा जा सकता है जो कर्म कौशल विशिष्ट, अर्थात जो विशेष रूप से कर्म करने में अपनी कुशलता को दिखाता है, वही व्यक्ति मानव और सभ्य कहलाने के लायक है। और देखा जाए यदि निश्चेष्टता में, कुछ न करने में ही यदि सुख देखा जाए, तो जो जड़ पड़ी हुई वस्तुएं हैं उन्हें हम सबसे ज़्यादा सुखी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैथिली शरण गुप्त नहुष के माध्यम से कहलाना चाहते हैं कि सुखी वह नहीं है जिसे सब कुछ उपलब्ध है, सुखी वह है जिसने प्रयास करके सब कुछ को प्राप्त किया है। करूँ न मैं कुछ न करूँ मैं और सब कोई कुछ कर दें, लाके इष्ट वस्तु मेरे आगे बस धर दें। ऐसा क्लीव का पुरुष सबका सहेगा शाप, भोग क्या करेगा जो न अर्जन करेगा आप। कि मुझे कुछ ना करना पड़े और सभी मेरे लिए कुछ ना कुछ करके ला के रख दें, या मुझे सब कुछ उपलब्ध हो जाए, ऐसा सोचने वाला पुरुष क्लीव अर्थात नपुंसक होगा, कापुरुष होगा, कायर और कापुरुष होगा। सबका सहेगा शाप, और उसे सबका शाप सहना पड़ेगा, लोग उसे बुरी बातें कहेंगे। भोग क्या करेगा जो न अर्जन करेगा आप। ऐसा व्यक्ति भला क्या भोग कर सकता है जो खुद कुछ अर्जन नहीं कर सकता है। जीत तो उन्हीं की प्राण प्रण जो लगाएंगे, रत्न भी जो बरसेंगे लोष्ट बन जाएंगे। कि जो अपना प्राण पण अर्थात जो प्रतिज्ञा पूर्वक अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे, वही लोग रत्नों की वर्षा करने में समर्थ होंगे, और नहीं जो कायर हैं, कापुरुष हैं, जो प्रयत्न नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के लिए यदि रत्नों की वर्षा भी हो जाए तो भी ऐसे लोग लोष्ट बन के रह जाएंगे, लाश मात्र बन के रह जाएंगे। आप मणि गर्भा भूमि रत्नाकर कक्ष में, किंतु रहे विष भी सुधा के साथ लक्ष्मी। पृथ्वी की बड़ी सुंदर शब्दों में प्रशंसा की गई है बच्चों यहाँ पर, और वे कहते हैं कि आप मणि गर्भा, यह पृथ्वी अपने गर्भ में मणियों जैसे रत्न रखे हुए है। भूमि रत्नाकर कक्ष में, और भूमि की कुक्षी में, भूमि की कोख में रत्नाकर है। रत्नाकर अर्थात रत्न उत्पन्न करने वाला समुद्र भूमि के पास है, और मणियों को धारण करने वाली पृथ्वी उसके पास में है। किंतु रहे विष भी सुधा के साथ लक्ष्य में। और फिर वे कहते हैं कि यदि अमृत सबको मिलता रहे तो भी मनुष्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि थोड़ा विषपान करने में भी वह समर्थ रहे। उनके कहने का मतलब यह है बच्चों कि मनुष्य को बहुत अच्छी और सुखद परिस्थितियों के बीच में कुछ अप्रिय परिस्थितियां सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वह मानव है। लेंगे अनुकूल एक वस्तु हम जो यहाँ, लेनी ही पड़ेगी प्रतिकूल दूसरी वहाँ। यानी अनुकूलता के साथ हमको दूसरी प्रतिकूलता, विपरीतता भी सहने के लिए तैयार होना चाहिए।
जानना ही होगा हमें दोनों का छिपा रहस्य, स्वारस्यार्थ रखना पड़ेगा सदा सामंजस्य। और वे ये कहते हैं कि हमको दोनों को अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख दोनों में एक सामंजस्य बना करके रखना पड़ेगा, तभी इस पृथ्वी पर हमारा जन्म सार्थक होगा।